कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप म्यूचुअल फंड का एग्जाम दे रहे हो तो आप ट्राई करो कि MCQ क्वेश्चंस जो है ना आप इंग्लिश में ही लगाओ। मतलब कि आप अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश आता है, थोड़ा भी मतलब कि थोड़ा पढ़ना भी अगर आपको आता है ना, तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्ज़ाम है वो आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू हिंदी वर्जन इंग्लिश का जो है ना वो थोड़ा ईजी पड़ता है लोगों के लिए। ओके, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं कि प्लान करना एंड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना। सो ये सब चीज़ें जब आप हिंदी में पढ़ने जाएंगे तो आपको काफ़ी जैसे हम बोलते हैं डेली बेसिस पे, तो फिर वो ऐसा रहता है कि कंटिन्यूसली अब वहाँ पे बोल रहा है कि नियमित रूप से, तो कई चीज़ ऐसे कि हम यूज़ नहीं करते तो वो हमें यहाँ पे यूज़ होती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि अगर आप NISM और NCFM के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कम से कम टाइम में उसको निकालना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैसेजेस भी कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट के थ्रू मिल जाएगी, सारी डिटेल्स आपको आएंगी और कम से कम टाइम में हम फर्स्ट एग्जाम आपको जो निकाल के देते हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल के देते हैं। ओके, NISM का जो ये एग्जाम होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, वो सीरीज नंबर VA होता है, मतलब कि 5 का पहला A नंबर। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी पे अगर आप जाते हो तो वहां पे ये सीरीज कंपलसरी है। साथ ही साथ आप अपना खुद का ARN नंबर लेके भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं या उनका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके उनके फंड को वहाँ पे मैनेज करना चाह रहे हैं आप, तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम तो चाहिए। साथ ही साथ फ्रेशर्स को तो मैं यही बोलूँगी कि इक्विटी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम तो देना ही चाहिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो है अपना डिविडेंड्स विच आर पेड बाय म्यूचुअल फंड कैन बी पेड आउट ऑफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका जो राइट आंसर वो होगा डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस ओनली। तो डिविडेंड्स इच विच आर पेड बाय म्यूचुअल फंड्स कैन बी पेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस ओनली। तो ये आपको याद करने के लिए है, इस क्वेश्चन को आप याद करके रखो। यहाँ पे देखो सेबी के ने गाइडलाइन भी दिया है, सेबी गाइडलाइन दोज डिविडेंड कैन बी पेड आउट द डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व इन अ कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स। All the profit earned based on the accrual of income and expenses are detailed above are treated as available for distribution. Valuation gains are ignored, but valuation losses need to be adjusted against the profit. The portion of the sale price of new units which is attribute of valuation gains is not available to distributable reverse। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है डिविडेंड विच आर पेड बाय म्यूचुअल फंड कैन बी पेड आउट ऑफ, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस ओनली। तो ये इसका राइट आंसर है, इसको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ भी ये यही बोल रहा है कि सेबी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड जो है वो पेड करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस ओनली रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ अ फ्लोटर फंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल एसेट इन्वेस्टेड? 65%, 45%, 55% या 75%? तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है, पहली बात 65% जो रहेगा वो उसका फ्लोटर फंड होना चाहिए। बाकी के जो 35% होते हैं वो कहीं भी यूज़ करें। फ्लोटर फंड इज़ ए ओपन इंडेड डेप्थ स्कीम होती है, प्रिडोमिनेटली इन्वेस्टिंग टू फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड टू floating rate exposure using swaps and derivatives. Minimum investment is floating rate instruments including fixed rate instrument converted to floating rate exposure using swaps and derivative shall be 65% of total assets। तो 65% of total assets होने चाहिए इसके।
तो फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या होता है कि जो रेट जो होता है, जो फंड जो होता है, फ्लोटिंग रेट जो होता है वो मार्केट के अधीन होता है। मतलब कि जैसे कि फिक्स्ड रेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि स्वैप्स, डेरिवेटिव्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। और फिक्स्ड रेट का मतलब होता है कि जो फिक्स्ड रहता है। जैसे कि आपने होम लोन लिया, तो जो भी आप होम लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। बट अगर आप वो फिक्स्ड रेट पे लेते हैं, लेकिन अगर आप वो फ्लोटिंग रेट पे लेते हैं तो वो क्या होता है, चेंजेबल रहता है, मतलब कि वो चेंज होता रहता है हमेशा। तो जो फ्लोटर रेट होता है उसका मतलब यही होता है कि जो 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो फ्लोटर फंड में लगाता है, इन्वेस्ट करता है। बाकी के जो 35% रहता है वो किसी में भी लगाए, पर उसको रिटर्न वो तभी होता है जब वो 65% का पूरा फंड जो है वो फ्लोटर फंड में लगाता है। और ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये मार्केट के अधीन रहता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पे भी। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप उसे कमेंट सेक्शन पे ही कमेंट्स कीजिए, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पे कर सकते हैं। बट आप अगर रिलेटेड टू कोई भी कोर्सेज चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, और साथ ही साथ आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिए गए हैं। सो